रामलला के लाल कृष्ण को मिलेगा भारत रत्न। राम रथ यात्रा से राम मंदिर तक के गवाह रहे लाल कृष्ण। आखिरकार मोदी ने आडवाणी को दे दी गुरु दक्षिणा। क्या ये गुरु दक्षिणा बंद करेगी विपक्षी दलों की बोलती? लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा जाने वाला है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दी। एल.के. आडवाणी भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। चाहे वो बात राम मंदिर के लिए आंदोलन की हो या फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सियासी जमीन की, आडवाणी जी ने बीजेपी को नई पहचान दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई। हालांकि अपने सियासी करियर में एक बार भी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने लगातार बीजेपी पर हमला बोला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत रत्न से मोदी ने आडवाणी को गुरु दक्षिणा दे दी? भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी और संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी तीसरे नेता हैं, जिन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान से नवाजा जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद आडवाणी को ये सम्मान मिल रहा है, जिस पर बीजेपी समेत विपक्षी दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने आडवाणी को बधाई दी है। लेकिन क्या इस सम्मान के बाद विपक्षी दलों की बोलती बंद होगी? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में लाल कृष्ण आडवाणी के शामिल नहीं होने पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। कहा गया कि आंदोलन की शुरुआत करने वाले चेहरे को हटाकर नरेंद्र मोदी सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी ज्यादा ठंड होने के कारण समारोह का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन अब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी के नेताओं को ही भारत रत्न दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इसे वोट को बांधने के लिए की जाने वाली राजनीति तक कह दिया। लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। इसके अलावा भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी उन्होंने देश के लिए काम किया। ये दौर तब का है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वॉलंटियर बने। 1970 से 72 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 77 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1970 से 1989 तक वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इस बीच 1977 में वो जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। 1977 से 1979 तक वो केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 1986 से 1991, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1989 में नवी लोकसभा के लिए दिल्ली से सांसद चुने गए। 1989 से 1991 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1991, 98, 99, 2004, 2009 और 2014 में गांधीनगर से लोकसभा सांसद बने। 1998 से 2004 तक एनडीए सरकार में गृह मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2015 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राम मंदिर के आंदोलन में लाल कृष्ण आडवाणी ने अहम भूमिका निभाई। 63 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी की पहचान कट्टर हिंदू नेता के रूप में होती थी। 25 सितंबर 1990 का वो दिन जब सोमनाथ से राम मंदिर के लिए आंदोलन की नींव रखी गई थी। इस रथ यात्रा की कमान अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन ने संभाली थी। अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के लिए कैसे आसान बनाया काम? आडवाणी जी की इस रथ यात्रा ने 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 1991 में 112 सीटें दिलाई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में बीजेपी की नई पहचान बनी। राम मंदिर के लिए शुरू हुई इस रथ यात्रा का समापन 23 अक्टूबर 1990 को होना था, लेकिन उससे पहले ही आडवाणी जी को सीतामढ़ी में गिरफ्तार कर लिया गया और झारखंड में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन इस रथ यात्रा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बनाई सियासी जमीन।
लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा ही वजह थी कि यूपी में 90 के दौर में 2 बार बीजेपी की सरकार बनी और यहीं से पार्टी के लिए केंद्र का भी रास्ता खुला। 24 जून 1991 में बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज हुई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। पर सिर्फ यहाँ तक नहीं थमी आंदोलन की हवा। 1992 में अयोध्या आंदोलन फिर परवान चढ़ा और दिसंबर में कार सेवा का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने आश्वस्त किया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, बजरंग दल और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़कर मलबे पर अस्थायी मंदिर बना दिया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आसपास ही मौजूद रहे। 1995 में आडवाणी जी ने वाजपेयी को पीएम पद के लिए दावेदार बनाया। 1996 में उन पर हवाला कांड में शामिल होने का आरोप लगा। विपक्ष की ओर से इस मामले में उन पर उंगली उठे इससे पहले ही उन्होंने संसद की सदस्यता छोड़ दी। हालांकि बाद में वो इस मामले में बेदाग साबित हुए और उन्हें बरी कर दिया गया था। खबरों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए आप आयोन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।